अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। चलिए, आज भी हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट है। जैसे आपको पता है कि हम चार्ट्स ड्रा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उन्हीं में मैंने आपको सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट सिखाया था। आज आपको परसेंटेज वाइज जो परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनता है वो आज सिखाऊंगा। तो चलिए, तैयार हैं काम करने के लिए? तो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और स्टार्ट करते हैं काम को। जी, आपके पास आज हम करेंगे एक परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। तो उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो हम नोट करते हैं बुक से। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.26 और आपको कह रहा है कि आपने यूज़ किए ईयर्स वाइज प्राइस 1924 की, जिसमें आपने पार्टिकल्स चीज़ों को यूज़ किया है वो क्या हैं वो भी हम देखते हैं। उसमें हमारे पास वेजेस हैं, वेजेस के बाद हमारे पास अदर कॉस्ट हैं, अदर कॉस्ट के बाद रॉयल्टी है, और फिर हमारे पास एज आ टोटल आ जाएगा। हमारे पास 1924 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, पहली वैल्यू है आपके पास 12.74, नेक्स्ट वाली आपके पास वैल्यू है 5.46, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू बनती है 0। आपके पास पहली जो वैल्यूज़ बनती हैं 12.74, उसके बाद नेक्स्ट 5.46, उसके बाद आपके पास वैल्यू बनती है 0.56 और नीचे आपके पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास होगा 9028 में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर कॉस्ट 7.95, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 4.51, फिर आपके पास आ जाती है 0.50। ये आपको दो कॉस्ट गिवन है। ये आपके पास दो कॉस्ट गिवन्स हैं, दो ईयर्स आपको गिवन है जिनके हम क्या नाम है कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा करेंगे परसेंटेज वाइज। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए इन सब का पहले से सम करना पड़ेगा। तो सम कर लेते हैं, सम करके देखते हैं क्या सम आता है। 12.74 प्लस 5.46 प्लस 0.56, तो ये आपके पास आता है 18.76। नेक्स्ट वाली ईयर्स का भी क्या नाम है हम सम कर लेते हैं। 7.95 प्लस 4.51 प्लस 0.50, तो वो हमारे पास आता है 12.96। अब हमने इनकी परसेंटेज बनानी है। 1924 की हमने परसेंटेज ड्रा करनी है। तो वो किस तरह ड्रा होती है आपको पता है। 12.74 को उसके टोटल पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई टू 100 कर देंगे। मीन्स के क्या किया जाएगा, आप करेंगे 12.74 डिवाइडेड बाय 18.74 मल्टीप्लाई टू 100, तो आपके पास पहला वेजेस की परसेंटेज बन जाएगी। इसी तरह क्या नाम है वेजेस की अगर आप दूसरी साइड पे भी निकालना चाह रहे हैं तो वो बनेगी 7.95 डिवाइडेड बाय 12.96 मल्टीप्लाई टू 100। एज इट इज़ आप क्या नाम है दोनों की निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं और सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास परसेंटेज आती है। तो 12.74 डिवाइडेड बाय 18.74, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई टू 100 करने के बाद ये आपके पास आएगी 67.9829। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू बनेगी 1924 की। एज इट इज़ आपने करना है 5.46 डिवाइडेड बाय 18.76 मल्टीप्लाई टू 100, तो ये आपके पास आएगी 29.101044।
एज इट इज़ आपके पास अब आएगी 0.56 और मल्टीप्लाई टू 100 करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 2.9850। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिनको आप सम करेंगे तो वो आपके पास 100 बनेगा। इनका टोटल कितना बनेगा 100, परसेंटेज वाइज 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। ये तो मैंने परसेंटेज किसकी बना ली है, मैंने 90/84 की बनाई है। तो एज इट इज़ अब मैं क्या नाम है 90/28 की भी परसेंटेज निकाल लूँगा, 90/28 की भी परसेंटेज निकालूंगा। और उसे निकालने का तरीका भी मेरा वही होगा जैसे मैंने अभी क्या नाम है लास्ट पे क्या नाम है वैल्यूज़ को यूज़ किया। 7.95 डिवाइडेड बाई 12.96 मल्टीप्लाई टू 100, तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है 61.3425। एज इट इज़ आप एज इट इज़ नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को भी आप यूज़ करेंगे और वो है आपके पास 29.1044। ये आपके पास वैल्यूज़ यूज़ करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, क्या किया हमने 29.1044 डिवाइडेड बाई 12.96, तो हमारे पास आंसर आ रहा है सॉरी ये हमने लास्ट वाली का यूज़ कर लिया है। दोबारा से देखिए हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू को निकालना था 4.51 डिवाइडेड बाय 12.96। देखिए गलती नहीं करनी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये हमारे पास आएगा 34.7993। कोशिश करें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिखें, फिर 0.50 डिवाइडेड बाय 12.96 मल्टीप्लाई टू 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.8580। जब इसका भी आप सम करेंगे तो वो आपके पास 100 ही परसेंटेज का आएगा, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज इक्वल टू 100 ही होती हैं। चलिए ये अभी तक हमारी परसेंटेज निकल आई है। अब हमने क्या नाम है ग्राफ को ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ सीखना है कि कैसे परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनता है। यहाँ पर आपको पता है हमारे पास क्या नाम है पार्टिकल्स जो क्या नाम है दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आती हैं, वो है 9824 और 1928। और इस साइड पर हम वो वैल्यूज़ लेंगे जो क्या नाम है हमने ड्रा करनी है। उसमें हमारे पास वेजेस आ जाता है, उसमें हमारे पास अदर कॉस्ट हैं और रॉयल्टी है। ठीक है बेटा, आपने 100 होता है तो 100 के लिहाज से ही रखनी है, लेकिन इनको क्या नाम है नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह यूज़ कर लें कि आप सिंपल यहाँ पर पार्टिकल्स लिख दें। देखिए पार्टिकल्स लिख दें, पार्टिकल्स में ये सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब हम इन्हें ड्रा करते हैं। ईयर्स पहला आपके पास परसेंटेज आपने ड्रा करनी है, क्योंकि आप परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है तो 67.98 है, 67 तक आपने जाना है। ये देखिए 70 है, 70 से ज़रा सा नीचे इसके मिड में, क्योंकि बेटा 70 है, 70 से ज़रा सा नीचे ये आपका वेजेस ड्रा हो गया। इसी में आपने ऐड करवा देना 29 को, तो वो आपके पास 29 करेंगे तो वो तकरीबन आपके पास 97 के राउंड अबाउट जाता है। ये आपका 97 हो जाएगा। और लास्ट पे क्या नाम है ये जो 3 बचेगा वो आप करेंगे
तो ये आपके पास रॉयलिटी का ड्रा हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि हमने शेडेड एरिया के तहत उसे बताना होता है कि कौन सा हमारा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने वो 3 एरियाज़ की 3 आइटम्स हैं आपके पास, तो वो तीनों को आपने क्या नाम है शो करना है। तो वेजिस के लिए भी एक शेडेड एरिया बना लेते हैं, अदर्स के लिए भी एक बना लेते हैं, और रॉयलिटी के लिए भी एक बना लेते हैं। सिंपल सी कोई सी भी आप शेडेड लाइंस लगा सकते हैं। ये आपके पास शेडेड लाइन लग जाती हैं, ये लग जाती हैं, और इसमें आप डॉट लगा लेते हैं। आपको पता है जो परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट होता है वो इक्वल टू 100 ही होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वेजेस हैं, हम उसमें ये लाइंस लगाते हैं ताकि हम वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकें कि हम वेजेस को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। उसके बाद हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, अदर्स को। हमारे पास अदर्स में हमने ऐसे लाइनें लगाएंगे। आप किसी भी तरह से कोई भी शेडेड एरिया ड्रा कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आप लाइंस डॉट्स या कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही हमने डॉट्स के तहत रॉयलिटी का शो किया है। इसी तरह 90-24 के बाद 90-28 को भी हम ड्रा करेंगे। उसमें सबसे पहली आइटम जो हमारे पास है वो है 61। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है 61। 60 ये बेटा ज़रा सा ऊपर करेंगे तो आपके पास 61 ड्रा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ये लाइंस लगाई हुई हैं, लाइंस लगा दें ताकि पता चल जाए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वेजेस को। जी सिंपल है बेटा, समझ आ रही है बात। अब हमारे पास हमने 34 तक जाना है। देखिए 61 और 34 कितना आपके पास बन जाता है। 60 में ही 35 हम ऐड करते हैं तो हम मूव करते जाते हैं, आगे की तरफ मूव करके जाते हैं, और हमारे पास 60 और 30 देखिए 90 बन जाता है। 90 के राउंड अबाउट हमारे पास ये एरिया ड्रा हो जाता है। ड्रा होने के बाद हमारे पास सारी वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। 61.34 प्लस 34.79 प्लस 3.85, तो यह हमारा 100 के राउंड अबाउट जाता है पूरा। लेकिन जब हम करते हैं तो ये हमारा 96 के राउंड अबाउट चला जाता है। अब हमारा 96 के 34 इसमें जब ऐड करवाते हैं तो हमारा वो 96 के तक चला जाएगा। 90 ये अगर आप गौर करें बेटा तो ये आपके पास ये पड़ा है मिड में 90, और ज़रा सा जब ऊपर आप जाएंगे तो आप 96 तक चले जाएंगे, और 96 तक आप जो गए हैं वो आपने इस तरह लाइन्स लगानी है। ये हम अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाद में जो हमारे पास एरिया बचेगा वो टोटल सारा कौन सा एरिया होगा, वो हमारे पास रॉयलिटी का एरिया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट ग्राफ में से अगर आए तो ये आपके पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट आ सकता है। तो सबसे पहले दोबारा से मैं सारा समराइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या होता है। आपके पास 2 ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं, आप उनसे परसेंटेज बना लेते हैं, और परसेंटेज बनाने का सिंपल सा फार्मूला है, जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करें टोटल से और मल्टीप्लाई टू 100 करके उनके परसेंटेज बनाएं। परसेंटेज वाइज आपने कंपोनेंट बार चार्ट ड्रा कर देना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इंतहाई आसान तरीके से समझाया, अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके तैयारी कीजिएगा ताकि पेपर में आपको आसानी से आप सोल्व कर सकें। आने वाले नए जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस उन्हें टाइम पर मिलती रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।